गाइस, दिस इज हिमांशु शिंदे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार, आप जैसे कि जानते हो कि विप्रो एनएलटीएस 2021 के रिटर्न राउंड के रिजल्ट्स आ चुके हैं और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं रिटर्न राउंड, अब उनके इंटरव्यू राउंड्स चालू हो चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि टेक्निकल राउंड में आपसे क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, और यदि आप चैनल पर नए हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यार, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है उन बच्चों के लिए जो आपके कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से पूछे गए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब साथ ही साथ में मैंने इसमें आपसे एक आपके लिए एक हेल्प कर दी है, मैंने उसमें आपके आंसर भी लिख दिए हैं। ठीक है, सो आप चाहें, यदि आपको पता है आंसर तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं पता तो इसमें मैंने आंसर भी लिखा है उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट। और इसके कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा हाइडिंग और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, सो ये आपके कॉन्सेप्ट हो गए और ये आपकी डेफिनेशन हो गई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। ठीक, अब देखते हैं कि उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। अब मैंने इस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया कि उसमें फर्स्ट उनसे जैसे ही आप एंट्री करोगे अपने जैसे आपको जो लिंक प्रोवाइड करेंगे इंटरव्यू के लिए, सो उसमें जो एक फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो स्टूडेंट था उससे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अब मैं उस वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि उसने उस चीज़ का आंसर क्या दिया, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। बट जो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो उसने अपने आप को एक्सप्लेन किया, अपने बारे में बताया, और उसने उससे ये भी पूछा गया था कि आप किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सुइटेबल हो। सो उसने बताया था C++। सो C++ से रिलेटेड उन्होंने ये क्वेश्चंस आपके पूछे। ठीक, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन टेक्निकल में क्या पूछा गया। सो टेक्निकल में उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड इट्स टाइप। सो आप जैसे कि जानते हो कि पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल एक ये होता है कि एक फंक्शन को हम बार बार उसको डिफाइन कर दें, बट उसके जो पैरामीटर्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। सो पॉलीमॉर्फिज्म की अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मोर देन वन फंक्शन विद द सेम नेम बट डिफरेंट फंक्शनलिटी। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म आपके हैं स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म। ये आपका सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। सो ये जो पूरा इंटरव्यू था ये आपका अप्रॉक्स जो बच्चे ने बताया मेरे को वो था कि आपका 20 मिनट तक ये उसका इंटरव्यू चला था टेक्निकल वाला। और उसमें आपके कुछ अलग अलग क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो उसमें भी आपके 2-3 मिनट तो निकल ही जाते हैं। सो उसके बाद में उनका ये टेक्निकल राउंड उनका चालू हो गया था जिसमें उनसे ये क्वेश्चन पूछे गए। थर्ड क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस मीन्स एक्वायरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस क्लास टू दी डिराइव्ड क्लास। और टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ये नहीं पूछा था, बट उसने ये एड ऑन कर दिया कि आप टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी उसने बता दिए। सो सिंगल इनहेरिटेंस होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल, हायरार्कियल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो ये उसने एड ऑन करके बताया। सो आप भी ये ध्यान रखो कि यदि आपसे मतलब इनहेरिटेंस पूछा है तो आप थोड़ा सा ये टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी बता दो, ये नहीं कि आप इनकी भी डेफिनेशन बता दो। सो आप ये थोड़ा सा एड ऑन कर दोगे तो आपको एक थोड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है। ठीक, देन हम बात करें फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। सो उन्होंने ये डेफिनेशन बताई कि फंक्शन ओवरलोडिंग मीन्स हैविंग टू और मोर फंक्शंस विद द सेम नेम बट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन और पैरामीटर्स। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग मीन्स टू प्रोवाइड ऑपरेटर विद अ स्पेशल मीनिंग फॉर अ डेटा टाइप। सो ये आपकी फंक्शन ओवरलोडिंग हो गई और ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो गई। सो आप जैसे देख पा रहे हो कि इनसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं है। यदि आपने थोड़ा बहुत आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज से रिलेटेड आपको नॉलेज है तो आपसे ये बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे डेफिनेशन रिलेटेड, आप जैसे कि देख पा रहे होगे। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एरे एंड अ लिस्ट। सो एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, ये आप जो जानते ही होंगे, और जो आपका लिस्ट होती है वो आपका हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स उसमें होते हैं। और मेमोरी एलोकेशन इन एरे इज स्टैटिक, और लिस्ट में जो होता है वो आपका डायनेमिक होता है। ठीक है, सो ये इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है जैसे घुमाने फिराने वाले जैसे होते हैं ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन इसमें नहीं पूछे गए। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप सिंपल सा डिफरेंस बता दो कि एरे और लिस्ट का क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। सो एक सिंपल से
एक आपको एक बता दिए कि आप इसके बारे में डेफिनेशन बता दो, सो आप डेफिनेशन उसमें बता दोगे। सो इतना ये नहीं बताया कि आप प्रोग्राम्स नहीं पूछे। हाँ, ये एक और एड ऑन मैं करना चाहता हूँ कि इसमें आपसे ये नहीं बोला कि आप इसका प्रोग्राम बना के बताओ। सो ये जो स्टूडेंट था जिसका ये इंटरव्यू है, उसमें उससे ये नहीं पूछा गया कि आप इसका प्रोग्राम बना के बताओ, सिंपल उससे ये डेफिनेशन ही पूछी गई। पूरा उसका जो इंटरव्यू था उसमें सिर्फ ये डेफिनेशंस पूछी गई थी। Then virtual function is a function which is declared in the base class with the keyword virtual and is redefined by the derived class. A virtual function cannot be static member. So virtual functions आपके base class में यदि आप डिफाइन करते हैं और virtual keyword यूज करते हैं, then उसको दोबारा से रीडिफाइन करते हैं आप derived class में, और virtual function आपके static member नहीं होते। देन कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर क्या होता है? तो कंस्ट्रक्टर आपके ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आते हैं, और डिस्ट्रक्टर जो होते हैं वो आपको डिलीट करने का काम आते हैं। इसमें ये जो है ये एन है, डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट, एम लिखा है वो एन है, AN, ठीक है। इट हैज़ द नेम सेम नेम एज द क्लास प्रिसीडेड बाय अ टिल्ड साइन, ठीक है। सो ये आपका कंस्ट्रक्टर हो गया और डिस्ट्रक्टर हो गया। पॉइंटर क्या होते हैं? सो पॉइंटर आपके स्टोर करते हैं एड्रेस को किसी भी वेरिएबल के। सो ये आपका 8th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं। तो ये अभी तक 8 क्वेश्चन उससे पूछे गए थे, ठीक है। सो 8 क्वेश्चन जो था उससे ये पूछा गया व्हाट इज पॉइंटर। सो पॉइंटर सिंपल सा ये होता है कि आप किसी भी वेरिएबल का जो एड्रेस होता है वो स्टोर करके रखते हैं इसमें, ठीक है। और सिंटेक्स जो था ये इसने एड ऑन किया था इसमें, कि सिंटेक्स क्या होता है कि आपका डेटा टाइप होता है, उसमें हम एस्ट्रिक का सिंबल यूज़ करते हैं और वेरिएबल का नेम। सो एग्जाम्पल उसने ये बता दिया था कि इंट स्टार एक्स या फिर एस्ट्रिक एक्स, ठीक। सो आप ये ऐसी छोटी मोटी चीज़ ऐड ऑन करेंगे तो आपको वहाँ पे एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा। सो जो आपका इंटरव्यूअर होगा तो उसको ये लगेगा कि आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। देन व्हाट हैपन्स इफ वी डू नॉट प्रोवाइड अ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो यदि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यदि प्रोवाइड नहीं करते तो क्या होगा? सो यदि आप डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपका जो कंपाइलर होगा वो प्रोवाइड कर देगा, और जो आपकी हर क्लास होती है, सारी जो क्लास होती है उसमें आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, और ये आपको ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के काम आता है। और उसमें आपकी पूरी डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन में आपको बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर इज with no parameter is called a default constructor. Every class have a constructor. If we do not provide a constructor, then compiler provides the default constructor. और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस जो टेक्निकल इंटरव्यू जो था, और उसमें ये था कि व्हाट इज स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। सो स्कोप रिजोल्यूशन इज यूज्ड टू रिजॉल्व द स्कोप ऑफ ग्लोबल वेरिएबल्स, और स्कोप रिजोल्यूशन इज यूज्ड टू डिफाइन अ फंक्शन आउटसाइड अ क्लास। सो ये 10 क्वेश्चंस उससे पूछे गए थे जो उसका टेक्निकल राउंड था, और उसके बाद में उनसे बोल दिया गया कि गुड बाय, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ नहीं बताया कि आप अभी पास हुए या फेल हुए, वो आपको बाद में जो आपका मेल होगा वो उसमें आपको बता देंगे कि आपका ये जो टेक्निकल राउंड था वो निकला या नहीं निकला, ठीक है। और उसके बाद में जो आपका HR राउंड होगा उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको भी, यदि आपका अभी तक नहीं हुआ है इंटरव्यू राउंड, तो आप अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और साथ ही साथ में यार, अब ये जो था ये CSE स्टूडेंट का था। अब और भी ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें बच्चों को जानना है कि हम लोगों से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि बाकी सारे जो ब्रांचेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टेक्निकल राउंड में। सो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ ही साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, यदि मैं कमेंट सेक्शन में आपका रिप्लाई नहीं कर पाता। सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के। सो सी या बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।